उत्तराखंड में चमोली जिले के हेलंग से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पंचकेदार में पांचवा केदार कल्पेश्वर। उर्गम घाटी में स्थित कल्पेश्वर मंदिर समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है तथा पंचकेदार में से एकमात्र है जो श्रद्धालुओं के लिए साल भर खुला रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ ने यहाँ स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जल पात्र में जल दिया, जिससे 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई। यह भी है कि दुर्वासा ऋषि ने यहाँ स्थित कल्पवृक्ष के नीचे भगवान शिव की तपस्या की थी, जिस कारण इसे कल्पेश्वर नाम दिया गया है। कल्पेश्वर को कल्पनाथ नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर वर्ष शिवरात्रि को विशेष मेला भी लगता है। मंदिर में भगवान शिव के जटा रूप की पूजा की जाती है। एक विशालकाय चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में स्थित मंदिर के गर्भगृह की यूं तो फोटो खींचना मना है, लेकिन नेत्ररूपी कैमरे से देखने पर उस जगह की दिव्यता व भव्यता का एहसास होता है। मंदिर के अंदर जिस जगह भगवान शिव के जटा रूप की पूजा होती है, उसके चारों ओर लिपटी रुद्राक्ष की माला शिव का जापसा करती प्रतीत होती है। चांदी का छत्र जटाओं को छांव देता सा मालूम होता है। वहीं एक और भगवान गणेश व दूसरी ओर जटाओं से लिपटे नाग ऐसे प्रतीत होते हैं मानो भगवान शिव के प्रहरी हो। मंदिर के प्रांगण में भगवान शिव से जुड़े नंदी, त्रिशूल, डमरू, भस्म, शिवलिंग इत्यादि की पूजा होती है। प्रांगण में स्थित दो छोटे मंदिरों में से एक में कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव पार्वती व उनके बगल में बैठे गणेश जी की पूजा होती है। वहीं दूसरे मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना की जाती है। सावन के महीने में हजारों श्रद्धालु कल्पेश्वर मंदिर में दर्शनार्थ आते हैं। कल्पेश्वर से जुड़ी अन्य कहानियाँ। ऋषि दुर्वासा के अलावा देवराज इंद्र ने भी यहाँ बैठकर तपस्या की थी। साथ ही यह अन्य ऋषिमुनियों की भी तप की भूमि थी। ऋषि दुर्वासा के द्वारा ही यहाँ पर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को बनाया गया था। असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने यहाँ भगवान शिव की स्तुति की थी। यह भी कहते हैं कि भगवान शिव ने यहीं से समुद्र मंथन की योजना बनाई थी। कल्पेश्वर महादेव की संरचना। मंदिर तो छोटा सा है, लेकिन इसकी संरचना अद्भुत है। कल्पेश्वर शिवलिंग एक गुफा में स्थित है, जहां भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। गुफा में प्रवेश करने के बाद कल्पेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आपको 1 किलोमीटर अंदर पैदल चलना पड़ेगा। उसके बाद आप कल्पेश्वर शिवलिंग तक पहुंच पाएंगे। कल्पेश्वर शिवलिंग। भगवान शिव को जटाधारी या जटेश्वर भी कहा जाता है। मान्यता है कि यह शिवलिंग भगवान शिव की जटाओं या उलझे हुए बालों का प्रतीक है। यह शिवलिंग प्राकृतिक है, जो भूमि में से प्रकट हुआ था। कल्पेश्वर के शिवलिंग को अनादिनाथ कल्पेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। कलेवर कुंड। कल्पेश्वर मंदिर के पास ही एक पानी का कुंड है, जिसे कलेवर कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड का जल एकदम स्वच्छ व शुद्ध है। मान्यता है कि इस कुंड के जल को पीने से कई शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए यहाँ आने वाले श्रद्धालु कलेवर कुंड से जल पीना नहीं भूलते। कल्पगंगा। कल्पेश्वर मंदिर के पास एक नदी बहती है, जिसे कल्पगंगा के नाम से जाना जाता है। कल्पगंगा को पहले हिरण्यवती नदी के नाम से जाना जाता था। दुर्वासा भूमि। कल्पगंगा के दाईं ओर जो तट है, उस भूमि को ऋषि दुर्वासा की भूमि कहा जाता है। ऋषि दुर्वासा सतयुग के महान ऋषि माने जाते हैं, जिनका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। ध्यान बद्री मंदिर। इसी दुर्वासा भूमि पर ध्यान मंदिर भी स्थित है। यह सप्त बद्री में से एक मंदिर है।